दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 की। आप सभी को पता होगा कि 5 प्रश्नों तक हमने सिंपल सीधा साधा प्रश्न था a + b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब उसके बाद 6वें प्रश्न से हम क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या क्यूबिक जो भी 3 घात लगा है उस चीज को हम तोड़ेंगे, विभक्त करेंगे, प्रसारित करेंगे। इसी प्रकार से हमको करना है। देखिए 6वां नंबर प्रश्न दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। पहला प्रश्न है 2x + 1 का होल स्क्वायर, 2x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, 6वें में पहला है। उसके बाद दूसरा दिया है 2a - 3b का होल स्क्वायर। ठीक, एक अपान वाला भी ले लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे नहीं दिए। 3/2 x + 1 का होल क्यूब। क्यूब होगा भाई, स्क्वायर लिख रहे हैं क्या, क्यूब। ठीक, इसी चीज को हमको सॉल्व करना है। अब हाँ, एक चीज और देखिए, 6वां प्रश्न से बताना स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों में 16 प्रश्न है, तो 10 प्रश्नों को बता देंगे तो पूरा आप लोग एग्जाम्पल कर लेंगे। वैसे आधा से आधा एग्जाम्पल बता दिए, 2-3 बचा है, इसी बेस पर होगा एकदम सेम। तो हम करेंगे क्या, पहले तो हमको a + b का होल क्यूब का फार्मूला पता रहना चाहिए। तो अभी ये भी हुआ समस्या, तो चलिए फार्मूले में लिख देंगे। जैसे a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता है, a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। अब देखिए, अगर माइनस करेगा तो प्रत्येक जगह माइनस आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि a का मान 2x, तो 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 × 2x × 1 ब्रैकेट में 2x + 1। देखिए एकदम बेसिक से आप लोग समझेंगे तो कर ले जाएंगे। अब उसके बाद हमको क्या करना है, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³। यहाँ पर जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो बच्चे लोग क्या करते थे, 8x लिख देते थे, 8x 4y 9y। तो आप लोगों को समस्या कहाँ पर होती थी, जैसे मान लीजिए 2 का क्यूब अगर किए हैं तो x का भी तो क्यूब करेंगे, तो इसीलिए 2x का हम होल क्यूब लिखते हैं, नहीं तो हम ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, डायरेक्टली लिख देते 2x³। हाँ, एक चीज और, कभी कभी इस रूप को बच्चे लोग ऐसे लिख देते हैं 2x का क्यूब, तो भैया इसका मतलब हुआ कि 2x³। अब इसका कुछ नहीं होगा, अगर ब्रैकेट लगाएंगे तभी इसका मतलब हुआ कि इसका होल क्यूब करना है। ओके, तो ये सब समझते रहिएगा, बेसिक से चीजें। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3 × 6x ब्रैकेट में हो जाएगा 2x + 1। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या होगा, 8x³ + 1 + 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो 6 × 12, x का x में होगा तो x², 12x² प्लस 6x का 1 में तो 6x। अब देखिए हो गया, सिस्टमेटिक कर लीजिए, यानी अरेंजमेंट। 8x³ + 12x² प्लस 6x + 1। ये चीज हमको यहाँ पर देख रहे हैं, सिंपल सीधा साधा आंसर मिल गया। ओके, अब यहाँ पर एक निगेटिव वाला भी बता देते हैं। चलिए देखिए, तो जब हम निगेटिव वाला बताएंगे तो फार्मूला इसका लिख दे, चलिए लिख देते हैं। a - b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b। ये होता है फार्मूला। अब इसी फार्मूले पर हमको तोड़ना है। आप सभी को पता होगा कि a और b तो दिया ही है, तो सिंपल क्या होगा, देखिए 2a का होल क्यूब - 3b का होल क्यूब - 3 × 2a × 3b ब्रैकेट में 2a - 3b। सब कुछ क्या किया, a की जगह 2a, b की जगह 3b पुट कर दिया। तो यहां से देखिए 2a का होल क्यूब 8a³ - 27b³ - 3 × 6 दिए 18ab, फिर हो जाएगा 2a - 3b। ठीक, अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा और आगे तक सिंप्लीफिकेशन हो जाए, इसीलिए। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 8a³ - 27b³ - 18 × 36। a का मल्टीप्लाई a में तो a², b का कुछ नहीं है तो b। अब प्लस, देखिए क्यों, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 18 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो हो जाएगा 54। उसके बाद a का कोई नहीं है तो a, b का सब है तो b²। ओके, इस प्रकार से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक फ्रैक्शन वाला दे दे तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान होता है फ्रैक्शन वाला करना।
तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी, सब प्लस है बीच में। तो देखिए क्या चीज होगा, डायरेक्टली 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 1 ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1, ओके, इक्वल टू 3/2, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 3×3 = 9, 9/2 x, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। अब उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 27/4, 2 का 2 में x स्क्वायर प्लस, अब ये तो सेम यही आ जाएगा 9/2x। देख रहे हैं ना कितना आसान है, सिंपल। आपको अगर बेसिक सब पता है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। देखिए 6 नंबर हो गए ना, इसको मिटाते हैं, तब हम चलते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर प्रश्न इसका उल्टा दिया होगा। ठीक, देखिए 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला प्रश्न 99 का होल क्यूब पहला है, और ये प्रश्न है 7 में पहला। दूसरा प्रश्न है 102 का होल क्यूब, तीसरा 998 का होल क्यूब। अब देखिए अगर ये भी प्रश्न हमको बताना पड़े तो समझ लीजिए आप लोग ये सही पढ़े नहीं भाई। अगर मान लीजिए 99 है तो इसको हम लिख सकते हैं 100-1 का होल क्यूब, ओके। अब 100-1 का होल क्यूब एकदम फार्मूले पर बेस है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ओके। 100 का क्यूब कितना होगा, 2 0 2 0 2 0, 6 0 माइनस 1 माइनस 300 इंटू 99, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 1 2 3 2 4 6 0 होना चाहिए, 3 पे लगा 2 पे, हाँ ठीक है, माइनस 1 माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा 3 9 27, 27 को 7 कैरी 2, 3 9 27 2 29 और डबल 0। अब उसके बाद जो भी बच रहा है आप लोग घटा लीजिएगा, कि घटा दें हम ही। देखिए घटाने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे क्या चीज, देखिए 10 1 0 फिर 1 2 3 इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 29,701, एक कहाँ से आया, इसको ऐड कर लेंगे तो 29,701, यही चीज है। अब जो भी आ रहा है आप लोग घटा लीजिए, खुद घटाइए। 10 में से 1 गया 9, 9 9 9 में से 7 गया 2, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर बचा 9, 9 में से 9 गया 0, उसके बाद 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर बच जाएगा 9, ठीक। यहाँ पर ये चीज हो गया। अब देखिए एक चीज और बता दे रहे हैं, जब ऐसा 0 ज्यादा हो तो आप लोगों को करना क्या चाहिए, दोनों को जोड़कर, जैसे ये चीज हम घटाए हैं तो दोनों को जोड़ करके यही आना चाहिए। 9 1 10 को 0, 9 1 9 कैरी 1 10 को फिर 0, 7 2 9 1 10 को 0, 9 1 10 को 0, 7 2 9 1 10 को 0, 9 1 10। तो देखिए इस प्रकार से आ गया। करना क्या है, घटा लेना है, दोनों को फिर से ऐड करके वही लाना है हमको, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 100 + 2 का होल क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 1000 - 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर 9 0 आएगा, क्यूब है, 3 पहले से है तो क्यूब करेंगे तो 9 0, टेंशन मत लीजिएगा, आराम से कीजिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्नों पे। देखिए 8 नंबर में अब हमको उल्टा दिया है, इसको मिटाते हैं। उल्टा वाले में तो मजा आता है थोड़ा सा, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है तो लगता है हाँ कुछ समझाने लायक है। देखिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर में भी कई सारा प्रश्न है, तो पहले हम बताते हैं। पहले 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है हमारा क्या चीज, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला। हाँ अब एक चीज और,
आप कहेंगे ऐसा है, इस चीज को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं 3a² बी प्लस 3ab², तोड़कर मल्टीप्लाई कर दिए। तो उसी प्रकार से यहाँ आपको मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी को तो खोजें। तो ए बी को जब खोजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब, हम जाए आप पहले इस फॉर्मेट में बताते हैं, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, कितना आ गया 3 दूना 6a प्लस b, वही उतार लीजिए 2a प्लस b। ओके, इस प्रकार से हो गया। तो अब आप कहेंगे ऐसा है, ये चीज तो सिंपल है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे 2a प्लस b का होल क्यूब। अब होल क्यूब को होल क्यूब के जैसा ना लिखकर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको क्या करना था, गुणनखंड करना था। ठीक, तो देखिए कितना आसान है। इसी प्रकार से हम कोई भी प्रश्न रहे तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे 8वां नंबर प्रश्न था ना, हाँ, तो अब देखिए एक प्रश्न हो गया, 2 नंबर दिया है, ये भी आसान है, 3 नंबर भी आसान है, 4 नंबर भी आसान है, 5 नंबर इसका बता देता हूँ। क्यों बता देता हूँ, क्योंकि 5 नंबर प्रश्न पे जैसे देखिए एक चीज और, अगर एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास नहीं है तो हमको प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हम पूरे क्वेश्चन को भले होमवर्क देंगे लेकिन लिख कर होमवर्क देंगे। ओके, नहीं तो अगर नहीं होगा तो आप लोग इसे देखते चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे प्रश्न दिया है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p, इसको करना है। तो देखिए इसको करने के लिए है तो बहुत आसान, जैसे ये क्या चीज है, आप कहेंगे 3 का क्यूब है 27, अब p का क्यूब है p, तो हो जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस 1/216 को क्या लिख सकते हैं, किसका क्यूब है 216, 6 का, तो आप लोग क्यूब याद करते रहिएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6 का होल क्यूब, तो a³ माइनस b³ बन गया, a मिल गया b मिल गया, तो अब फार्मूला उसके आगे हमको पता ही है -3a b। ओके, ये चीज आ गया ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6 लीजिए, यही चीज हमको करना था। तो हम ये देख रहे हैं कि हो गया, यही करना था, तो यहां से आप लिख देंगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक, तो इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न दे दिया जाए, आपको ध्यान सबसे पहले ये देना है कि हमको a और b मिल जाए, a और b मिलते ही आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो आगे चलें, आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। कई दिन के बाद तो आप लोगों का लेक्चर आया है, लगभग 3-4 दिन हो गया था। जैसे मेरे को क्वेश्चन बुक है नहीं, आप जानते ही हैं, तो मोबाइल खाली नहीं था, तो आज खाली हो गया। 9 नंबर प्रश्न है, देखिए 9 नंबर कह रहा है कि सत्यापित कीजिए x प्लस, देखिए फार्मूला यहाँ पर सत्यापित करना है, a³ प्लस b³। मैं आप लोगों को फार्मूला बता चुका था, x प्लस वाई x² माइनस ab माइनस xy प्लस b² y²। ठीक, ये फार्मूला है, हमको इसी को क्या करना है, सत्यापित करना है। तो अगर सत्यापित करना है तो जाहिर सी बात है कि LHS दिया है, इसी को मल्टीप्लाई आपस में कर दें। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x का मल्टीप्लाई x² में x³, x का मल्टीप्लाई माइनस xy में माइनस x² y, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस xy², y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस yx², y का इसमें करेंगे माइनस xy², y का इसमें करेंगे प्लस y³। अब मैं ये देख रहा हूं कि x² y xy, तो क्या बचा x³ प्लस y³। देख रहे हैं ना कितनी आसानी से हो गया, बस यही प्रूव करना था। एक और दिया है कि x³ माइनस y³ प्रूव कीजिए, तो इसका फार्मूला भी आपको पता है, ऐसे मल्टीप्लाई करके प्रूव कर लेंगे। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, इसी से मिलता जुलता। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए 27y³ प्लस 125 z³। अब बताइए इससे आसान प्रश्न कुछ मिलेगा क्या? आप कहेंगे क्या चीज बोल रहे हैं, जैसे हमको पहले इस चीज को इस फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, a³ प्लस b³ में। आप कहेंगे दिख तो रहा है, लेकिन कहाँ दिख रहा है, ये y³ है, ये z³ है, तो 125 27 अंक दिया है ना, तो लिखेंगे क्या आप इसको, देखिए 3y का होल क्यूब प्लस 5z का
होल क्यूब। देखिए अब क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया तो अब फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी 3y प्लस 5z, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये चीज बन गया। ओके, अब यहां से लिख देंगे आप 3y प्लस 5z और 3y का होल स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर माइनस 15yz और प्लस हो जाएगा 25z स्क्वायर। ओके, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक, मैं एक बार जब 9th में पढ़ रहा था तो सब टेस्ट ले रहे थे, ये चीज नहीं लिखा था, पहले लाइन में लिखा दूसरे में नहीं लिखा तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इस चीज को लिखना पड़ेगा, नहीं तो मल्टीप्लाई में ये चीज नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए कोई भी चीज यहाँ पर ये चीज लिखना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। ये नहीं 2 बार रिपीटेड है छोड़ दो, तो ये काम नहीं करना है। अब देखिए इसी में एक नेगेटिव में दिया है, इसको भी बता दें, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव बता दिए, नेगेटिव वाला कौन बताएगा, मैं हूं ना। दूसरा प्रश्न इसी का है 64m क्यूब माइनस 343m क्यूब। तो ये कैसे होगा, फिर वही फॉर्मेट, पहले हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लिखें तो सही, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लिखेंगे तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो पहले हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लिखें तो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, तो 4m का क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब, 7 का ही होता है ना 343। अब देखिए आप कहेंगे कैसे आपको पता चला कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ही लगेगा, सही बात है। तो हम ये देखें कि यहाँ पर ए क्यूब दिया है, यहाँ पर बी क्यूब दिया है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ही लगेगा, और क्योंकि बीच में निगेटिव है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। लेकिन हमको इसको पूरी तरह पहले इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अब ये पूरी तरह हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, नहीं तो अभी तक अधूरा था, अभी तक हुआ नहीं था। अब फार्मूला लगा दीजिए 4m माइनस 7n, एनदर ब्रैकेट 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। 4m माइनस 7n बहुत आसान है, इसलिए हमको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। अगर आप लोग पीछे वाला लेक्चर देखे होंगे तो वैसे भी कर लेंगे, सभी प्रश्न कर चुके होंगे अब तक। ठीक, तो 10 हो गया। अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। देखिए आसान प्रश्न है, इन्हीं सब में से आएगा आप लोगों के पेपरों में, लेकिन हम बता देंगे आप लोगों को, घबराइए नहीं, आप लोगों को अच्छी तरीके से बताएंगे क्या आएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। देखिए ये चीज हमको गुणनखंड करना है, तो ये चीज का मैं फार्मूला अभी आप लोगों को बताया ही नहीं था। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट, एनदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये चीज इसका फार्मूला होता है। ओके, तो अगर हमको ये चीज दिया है तो पहले हम इस फॉर्मेट में लिखें तो सही। आप कहेंगे लिखा तो है, इसमें क्या कर रहा है भाई, कहाँ लिखा है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, ठीक है, 27 का क्या होगा, पहले इसको भी लिखें। तो इसको लिखने के लिए हम क्या चीज करेंगे, सिंपल सीधा साधा काम हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या चीज देखिए इस प्रकार से 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3x और y z। अब ये हो गया कि नहीं, देखिए a b c 3abc, तो यही तो हुआ x y z, तो 3xyz, पहले ये लिखना अनिवार्य था। अब क्या होगा, अब फार्मूला लगेगा सीधे, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ओके, आप इसको सॉल्व कर लीजिए।
3x+y+z, 9x² + y² z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। देखिए इस प्रकार से हम कर सकते हैं, आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। अब इसमें कभी कभी आप लोगों से घुमा कर पूछेगा। घुमा कर कैसे पूछेगा, देखिए आप लोग यहीं पर समझ लीजिए फार्मूले में ही। अगर ये बताइए, चूंकि इस फार्मूले को बताया नहीं न थे शुरू में, इसीलिए अगर मान लीजिए ये फार्मूला है, हम कहें ऐसा है, अगर मान लो कि x + y+z बराबर 0 हो जाए, अगर x + y+z बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, आप कहेंगे क्या होगा, क्या अगर ये 0 तो ब्रैकेट है तो यानी पूरा 0, अगर पूरा 0 तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि फार्मूला क्या बन गया, x³ y³ z³ माइनस 3xyz = 0 हो गया। और अगर 0 तो हम कह देंगे कि x³ y³ z³ इक्वल टू हो जाएगा 3xyz। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। कैसे बना, अगर इफ एक कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, इफ x + y+z = 0, यदि x + y+z बराबर 0 हो जाए तो आपके मन में आएगा क्या कभी 0 होगा। चलिए देखते हैं कहाँ तक हो गया, 11 तक हो गया ना। 12 नंबर प्रश्न भी देख लेंगे और उसके बाद हम ये प्रूफ भी कर देंगे। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न पहले देख लीजिए, 11 हुआ ना, 12 भी मैं बताता हूँ, 12 अभी बताता हूँ। 13 देखिए प्रश्न क्या बोला है, कह रहा है कि सत्यापित नहीं सॉरी, यदि x + y+z हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ = 3xyz। सेम यही करना ही है, पूरा फार्मूला ही छाप देना है उसी में। ठीक, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। 13 नंबर हो गया, तो अब हम 12 पहले देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा घुमाने वाला है आप लोगों को। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे मैं बता रहा हूं सीधा साधा उसी को आप लोगों को रिपीट कर देना है। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई। 12 नंबर प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz = आधा x + y+z और x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, ये चीज होता है बराबर। तो करना क्या है, प्रूव करने के लिए आप लोगों तो ये तो है नहीं कि ज्यादा कुछ करना है, इधर का दिया है इसी को सब तोड़ मरोड़ के लाना है हमको इतना। तो करेंगे क्या, देखिए LHS RHS, तो डायरेक्टली हम किसको स्टार्ट करते हैं, RHS को। तो यहाँ तो हो जाएगा हाफ x + y+z ब्रैकेट में, इसी को तोड़ दीजिए, पूरे को तोड़िए, x² + y² माइनस 2xy प्लस y² प्लस z² माइनस 2yz प्लस 2z z² प्लस x² माइनस 2zx। ये चीज हो गया कि नहीं, हाँ आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। अब कैसे होगा, देखते हैं क्या होता है। अच्छी बात है। देखिए अब क्या करेंगे, यहां से हो जाएगा आधा, फिर उसके बाद x + y+z। ठीक, अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज दिख रहा है, क्या चीज, पहले एक किनारे लिख लेते हैं इसको। देखिए x² y² z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये चीज आ गया। देखिए क्या क्या चीज हटा, ये हट गया, ये तो बचा क्या, ये भी खत्म हो गया। तो आप कहेंगे ज्यादा कुछ नहीं बचा, प्लस में x² + y² प्लस z², यही चीज केवल बच गया है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो यहां से आप ये देखेंगे कि जैसे ही हम 2xyz हमको जोड़ना पड़ेगा, ओके, इसमें जो है 2xyz अगर जोड़ेंगे वो भी प्लस करेंगे तो आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए
4xy अगर जोड़ के घटा दें तो कैसे होगा, और अगर मान लीजिए जोड़कर ना घटाएं तो कैसे होगा। जैसे देखिए इस प्रश्न में सिंपली हमको इसी को सॉल्व करके यही चीज लेकर आना है। तो अगर ये चीज लेकर आना है तो जाहिर सी बात है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट का कुछ बनना चाहिए इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या है, हम ये देख रहे हैं कि इसको तोड़ने के पश्चात ये चीज बना। क्लास 9th में ये प्रश्न हम लगाए थे, इतना याद है हमको, ठीक। उसके बाद से कभी छुए नहीं। अब यहाँ से देखिए इस चीज को जब इतने पर हो गया तो हम ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर, और ये चीज सब कुछ बन गया। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए हम 2xy जोड़ दें फिर घटा दें, क्योंकि अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे, ये नियम आप लोग याद रखिए, कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको वही काम करना है जिससे इसमें कोई भी चेंजिंग ना हो, चेंजिंग ना हो। जैसे अगर मान लीजिए हम 2xy जोड़ दें 2xy घटा लें तो हो जाएगा काम, तो लेकिन वो कंडीशन बनेगा नहीं। डायरेक्टली अगर हम 4xy जोड़ने घटा दें तो हो सकता है। ओके, तो हम करते क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाफ एक्स वाई। अच्छा ठीक है, 12 नंबर को अभी के लिए हम ड्रॉप करते हैं, 12 को किसी लेक्चर में हम बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए टाइम लगेगा। जैसे एक्स, इसमें हमको क्या चीज़ मानना पड़ेगा, रख कर हमको देखना पड़ेगा, ठीक, देखना पड़ेगा, तो वहाँ से हम उसको देख करके बता देंगे, ठीक। अगर मान लीजिए आपके पास कोई आइडिया हो तो कमेंट कर सकते हैं एकदम, ठीक। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट, 13 नंबर हो गया, 14 नंबर प्रश्न की। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, इसमें ये तो है, हमको अभी भी याद है कि कुछ इसमें जोड़ना घटाना है, ठीक। तो अभी जब वीडियो बंद करेंगे खुद आ जाएगा समझ में, देखिएगा होता है कई बार ऐसे होता है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि वास्तव में -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि वास्तव में बिना घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान बताइए। तो ये बताइए, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर, सॉरी इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप करेंगे क्या, आप कहेंगे कि यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि -12 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 0, और जब कभी भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3xyz, सॉरी 3abc। ओके, एक्स वाई जेड कहाँ से आएगा, 3abc ये चीज होता है। तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट 3abc, ए बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो ही रही है, तो यहां से मैं कर दूंगा 3 ए का मान 12, ए का मान 12 इंटू 7 इंटू 5, तो यहां से कितना हो जाएगा, 12 3 36, 36 25 180, और 180 सत्य कितना होगा, तो 18 छक्का 90 होता है, 18 सत्य 108। $1260 आएगा, ठीक। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक कोई और दे दे, कोई और में जैसे दूसरा एग्जांपल दिया है 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब, 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का होल क्यूब प्लस कितना बच रहा है 13 ना, तो -13 का होल क्यूब, ये चीज बच रहा है। तो अब इसको आप क्या करेंगे, सेम काम से आप इसको कर सकते हैं। सेम काम से मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप ये देखेंगे कि 28 का क्यूब 15 का क्यूब 13 का क्यूब कितना आएगा, जोड़ना घटाने से बेहतर ये है कि तुरंत ये लिख दीजिए कि 28 माइनस 15 माइनस 13 बराबर 0, ये हो ही रहा है, तो इसलिए डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा 3abc, 28 15 13 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा लिख लीजिएगा, ठीक। कितना तक हो गया, 14 नंबर तक। 12 नंबर को हम देखते हैं, अभी कोई व्यवस्था करके हम आप लोगों को पहुंचा देंगे। अब हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। 15 16 दो प्रश्न हो रहे हैं ना। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है सिंपल 15 नंबर प्रश्न में कि नीचे दिए गए आयतों में उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं,
प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। फिर उसके बाद दूसरा कह रहा है कि 35y स्क्वायर, दो अलग अलग है, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। फिर उसके बाद चलिए इतना करते हैं। पहले ये बताइए, अगर ये दो चीज हमको दिया है, गुणनखंड आप लोग अभी पढ़ के ही आए हैं, ताजा है एकदम, तो आप कहेंगे हाँ गुणनखंड पढ़ के आए हैं तो गुणनखंड से ही तो होगा। जैसे ये गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड करेंगे तो हमको इसमें क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निकालना है। तो ठीक तो है। जैसे हमको गुणनखंड जब करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 25 का गुना पहले 12 में करेंगे, 25 का गुना 12 में कर लेंगे, तो यहाँ पर हमको करना वाला नहीं है। 25 का 12 में जब करेंगे तो 25 गुना 12 ये चीज है। इसका फैक्टर करेंगे, देखिए 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही फॉर्मेट में आएगा। अब उसके बाद हमको जोड़ने पर लाना है 35, तो 35 कैसे आएगा, 5 गुना 10 गुना 20, 5 दिया 15, तो 20 प्लस 15 25a स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15 a प्लस 12। अब यहाँ से हो जाएगा, देखिए क्या चीज, 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब उसके बाद यहाँ से देखिए 5a को कॉमन लेंगे, 5a को ही कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि 25 में और 20 में दोनों में है। 5a को कॉमन लिए तो बचेगा 5a माइनस 4। यहाँ पर किसको कॉमन लेंगे, -3 को कॉमन लेंगे, तो 5a माइनस 4। अब 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। ये मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आयत है तो दोनों का देखिए एक प्रकार से इसको लेंथ मानिए, इसको ब्रीथ, तो यही चीज आपको करना ही था केवल। ठीक, इसका गुणनखंड आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। 35 पर में कितना होगा, आप कहेंगे हमसे क्या मतलब है, 35 का 5 गुना ऐसा 5 7, उसके बाद 2 2 3, यही चीज बनेगा। घटाने पर लाना है 13, तो कैसे बनेगा, मैं ये देख रहा हूं कि 5 गुना 10 गुना 20 21 नहीं बनेगा, घटाने पर 13 लाना है। तो 13 लाने के लिए हमको क्या घटाना पड़ेगा, देखते हैं। 5 या 15 दूना 30, उसके बाद 7 दूना 14, 30 में से 14 गया तो 16 बचेगा, 13 है। खैर कोई नहीं, और देख लेते हैं। और जैसे जब देखेंगे तो 5 या 15 दूना 30, 7 दूना 14, ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद 5 दूना 10 दूना 20, 7 त्रिक 21, ये भी नहीं बना। 2 दूना 4 7 28, उसके बाद 5 दिया 15, तो 28 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 ना। हाँ, तो 28 माइनस 15 का खंड बनेगा। ओके, देख रहे हैं ना कितना आसान है। गुणनखंड में आप लोगों को आना चाहिए, वेक्टर आ गया तो कर लेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं 16 नंबर गुणनखंड की। 16 नंबर गुणनखंड क्या बोला है कि वही सेम काम कह रहा है कि घनाभ है, क्यूब अगर बना है तो इनके लिए व्यंजक का बताइए। पहला प्रश्न 3x स्क्वायर माइनस 12x, दूसरा प्रश्न 12 के वाई स्क्वायर प्लस 6 के वाई माइनस 20 के। ये चीज है, हमको इसी को घनाभ के लिए अगर है, घनाभ का घना भी है ना, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होगा। तो अगर घनाभ है तो जाहिर सी बात है कि देखते 3 चीज होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 3 को कॉमन ले लीजिए, 3x को कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, आप कहेंगे कि x माइनस 4 बचेगा बराबर 0, बराबर 0 अभी ना कीजिए, तो यही चीज तो कर गया। अब यही चीज हो गया, कैसे होगा देखिए, यहाँ से आ गया 3x, यहाँ से x माइनस 4, तो 2 खंड बन गए। 2 खंड, एक चीज जब इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 0, इसको जब करेंगे तो आएगा x बराबर 4। ठीक, ये चीज कैसे होगा इसको देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, तीनों जगह से k को कॉमन ले लें अगर, तो बचेगा क्या, 12y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 20। अब आगे
12 दूना 24, 240, 240 है और यहाँ पर 6 है, तो कैसे होगा इसका खंड? जैसे देखिए 20 12 है तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 3 12 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूना 4 5 20, घटाने पर लाना है 6, तो 5 3 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं आएगा। 3 दूना 6 दूनी 12, उसके बाद 2 दूना 4 5 20, ये भी नहीं आएगा। और 5 3 15 दूनी, उसके बाद 3 दूना 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 5 20, 20 माइनस 12, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद अब तो दिमाग में काम कर गया, 2 दूनी 3 25 15, फिर उसके बाद नहीं आएगा। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 5 3 15, ये भी नहीं आएगा। खंड यहीं से बनता है, ऐसे ही बनता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। जैसे 2 को कॉमन लेने 6 3 2, हाँ ठीक है। देखिए 2 दूना 4, उसके बाद 4 चौका 16, 5 3 15, 4 पंजे 20, ये भी नहीं बनेगा। 3 25 15 दूनी 30, ये भी नहीं बनेगा। 2 दूना 4, 4 3 12, 2 दूना 4 पंजे 20, 12 माइनस 20 8 का बनेगा। और इसमें 6 तो है, ये तो सही है। तो एक काम करते हैं, 2 को भी कॉमन ले लेते हैं और छोटा हो जाएगा। 2 के इक्वल टू 6y² प्लस 3y माइनस 10। अब यहाँ से हो गया 10 छक्का 60, 12 दूनी 24, 240, 12 दूनी 24, 240 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 6, 2 ही को तो कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा था? देखिए 3 25 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, दूनी 140। अब यहाँ से 6 रही हम 60, 60 का जब बनेगा तो क्या बनेगा? देखिए 60 का बनाएंगे 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 5 3 15, दूनी 30, दूनी 60, 3 लाना है तो 5 दूना 10, 3 दूनी 6, 2 3 6, 5 दूना 10, 6 में से 10 गया 4, फिर उसके बाद 3 दूना 6, 5 दूना 10, फिर और बनेगा 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 4 आ रहा है घटाने पर, 3 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। देख लेते हैं। खैर इसका गुणनखंड और उसके बाद 12 नंबर प्रश्न था ना, 12 नंबर प्रश्न और 16 नंबर का गुणनखंड, दोनों शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे, ठीक। अब कब बताएंगे? अब अभी तो हम थोड़ा बिजी हैं, अभी शाम तक अपलोड कर देंगे। 2 वीडियो बताना है, 12 नंबर प्रश्न का और एक 16 का दूसरा गुणनखंड, ठीक। देखते हैं प्रश्न में कहीं मिस्टेक छप गया होगा, इसमें भी दोनों में देखते हैं क्या समस्या है। हो सकता है कि हम ही से कहीं त्रुटि हो रही हो, दूसरा हो सकता है कि बुक में कोई मिस्टेक हो। लेकिन मैं ऐसे ही यूनिवर्सिटी में, चूँकि हम वहाँ पर थे, तो हुआ क्या, मैं ऐसे किसी चीज़ को लेकर बोला सर से, सर नहीं प्रोफेसर होते हैं वहाँ, कि सर ये चीज़ गलत है, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो गलत है। सर एक ही चीज़ बोले कि जब तक समझ लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक ये ना कहिए कि बुक गलत है या फिर इंस्ट्रूमेंट गलत है। सबसे पहले आप अपने को कहिए कि आप खुद गलत किए हैं या फिर आप खुद गलत हैं, ठीक। जब आप एकदम पूरी तरह से हो जाए तब कहें हाँ ठीक है ये चीज़ गलत था। तो इसलिए हो सकता है कि मेरे से ही कहीं त्रुटि हो रही हो, बुक को बाद में रखते हैं, पहले अपने खुद देखेंगे उसके बाद बुक से जो भी होगा तब बता रहे हैं, ठीक। तो आज जो है आप लोगों का लेक्चर हो गया पूरी तरह खत्म। इसके आगे वाले चैप्टर का 2 चर के रैखिक समीकरण, उसका नहीं निर्देशांक ज्यामिति, उसका लेक्चर मैं बनाकर रख चुका हूँ, बस अपलोड करने की देरी है। तो आज इसको पहले कर देते हैं, कल इसको कर देंगे। फिर उसके बाद 2 चर के रैखिक समीकरण है, उसको भी बढ़ाना है। तो ये दोनों शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंच जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चैनल पर बने रहिए।